माय यूट्यूब चैनल अखिल प्रिया क्लासेस एंड दिस इज प्रियंका अखिलेश दीक्षित। और आज चलिए हम बात करते हैं अपने रियल लाइफ से जुड़े एक अच्छे से टॉपिक की। साइंटिफिक एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो मान लेते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई भी फास्ट बॉलर जो है वो बॉलिंग करता है तो पीछे से भागते हुए आता है। ऐसा नहीं होता कि जब आपने क्रिकेट मैचेस देखे होंगे कि ये आपका क्रिकेटर, ये आपका बॉलर खड़ा है, वहां आपका बैट्समैन है, तो ऐसा नहीं होता कि वो यहीं से ऐसे बॉल फेंक देता है, ठीक है। नहीं, वो पीछे से भागते हुए आता है और फिर बॉल को बैट्समैन तक पहुंचाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही आप लोगों ने देखा है कि जब बैट्समैन जो है बॉल को हिट करता है तो वो क्या करता है कि पहले वो अपने बैट को पीछे ले जाता है, देन वो आगे लेके आता है। ऐसा क्यों होता है? ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि जितने भी एथलीट्स होते हैं, जैसे कि वो लॉन्ग जंप या हाई जंप करना चाहते हैं, तो वो पहले क्या है, पहले पीछे से भागते हुए आएंगे, उसके बाद वो जंप करते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि वो यहीं खड़े हैं और बस जंप कर जाएं? ऐसा नहीं होता है। तो इसी टॉपिक पे आज हमारा जो वीडियो है, आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है कि इन चीजों के पीछे क्या रीजन है, ऐसी कौन सा साइंटिफिक कंसेप्ट है जो वो इन चीजों के पीछे लग रहा है। तो आपको सपोज कर लेते हैं कि मैं आपकी साइंस टीचर हूं, मैं आपकी क्लास में आई हूं और मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी के लिए, सपोज कर लीजिए कि मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी के लिए प्लेग्राउंड में लेके जाती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने सपोज कर लिया मैं आपकी साइंस टीचर हूं और मैं आप लोगों को प्लेग्राउंड में लेके गई हूं और सारे बच्चे प्लेग्राउंड में हैं। उनमें से किसी भी रैंडम बच्चों में से मैं कोई भी रैंडम 2 लड़के जो है उन्हें सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि एक लड़का जो है ए नाम का है और एक लड़का जो है बी नाम का है, ठीक है। तो मान लीजिए ए लड़का जो है उसका जो मास है वो है 46 kg, ठीक है। आप लोगों को मान लेना है कि मैंने जो 2 लड़के रैंडमली सिलेक्ट किए हैं एक्टिविटी के लिए, उसमें से ए नाम का लड़का जो उसका मास है वो 46 kg है, बी नाम के लड़के का जो मास है सपोज कर लेते हैं वो 55 kg है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी एक्टिविटी है क्या एक्चुअली, क्योंकि मैंने जो है आपकी क्लास में से 2 किन्हीं भी रैंडम बच्चों को चुन लिया है और जिनका मास जो है डिफरेंट है, ठीक। तो अब हमारे पास एक्टिविटी में क्या आता है कि मेरे पास एक बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है, प्लेग्राउंड में रखा है, बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट है। सपोज कर लीजिए उस ऑब्जेक्ट का जो मास है, ठीक है, सपोज कर लीजिए उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 150 kg, ठीक है। ये इतना हैवी है। तो आप सपोज करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो 150 kg है। अब मैंने क्या कहा, क्या कंपटीशन है? मैंने कहा कि इन 2 लड़कों के बीच में जो है कंपटीशन है कि कौन इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं पहले जो है ए नाम के बॉय को अलाउ करूंगी कि बेटा आप आओ और इस ऑब्जेक्ट को जो है आपको डिस्प्लेस करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ए नाम का जो लड़का है जिसका वेट जो है 46 kg है, वो अपनी पूरी जी जान लगाएगा और 150 kg के जो हैवी ऑब्जेक्ट है हमारा उस पर जोर लगाएगा कि मैं इसको पुश कर दूं, ठीक है। वो फेल हो जाएगा। उसके बाद वो दोबारा फोर्स लगाएगा, वो सोचेगा कि लाओ मैं थोड़ा सा तो इसको पुश करूं क्योंकि मुझे करना है, मेरी इज्जत पर बनी हुई है। तो वो क्या होगा कि वो उससे नहीं होगा। फिर वो क्या सोचेगा कि लाओ मैं अब इसको, मुझे पुश करना है कैसे भी। तो वो क्या है, थोड़ा सा पीछे जाएगा और भागते भागते आएगा उस ऑब्जेक्ट तक और उसको जोर से पुश करेगा। तो फाइनली वो ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, पुश कर देगा। और वही चाहिए थे हमें। तो पूरी क्लास तालियां मारती है कि भाई हाँ, ये ऑब्जेक्ट को इसने डिस्प्लेस कर दिया, चलो ठीक है। तो हमारे जो ए नाम का लड़का था, उसका जो हमारा एम था कि हमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है जिसका मास जो है 150 kg है, ठीक है। अब आते हैं बी नाम के लड़के के पास। अब हम इसको कहते हैं कि बेटा बी इधर आओ, अब आपकी बारी है, आप इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करो। तो क्या होगा कि जब बी बेटा आएंगे, क्योंकि उनका मास जो है 55 है, ठीक है, तो वो आएंगे, वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे, थोड़ा सा जोर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पुश हो जाएगी। तो अरे क्लास जो है और जोर से क्लैपिंग मारती है कि अरे बी नाम के जो लड़का था उस जिसमें 55 kg वेट है, वो क्या है, वो कैपेबल हो गया कि ऑब्जेक्ट को एक बार में ही पुश कर दिया उसने। तो अब क्या है, यहां पर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो आप लोगों के मन में आ जाएगा कि अरे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों के मासेस में डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के मासेस में डिफरेंस है। तो इस बात से आप ये समझ सकते हो कि मोर मास, ठीक है, अगर किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है ज्यादा होगा तो मोर विल बी द वैल्यू ऑफ
फोर्स। ठीक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा वो बॉडी कैपेबल होगी फोर्स लगाने के लिए। अब यहां पर जो 46 kg वाला लड़का था उसमें क्या है, लेस मास, तो जितना कम मास होगा उसके अंदर उतनी ही कैपेबिलिटी कम होगी कि वो फोर्स लगा सके। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट हमारा कंसेप्ट में आगे यूज होगा, तो ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैंने एक्टिविटी कराई, ए बी नाम के दो लड़के रैंडमली क्लास में से सिलेक्ट किए और क्या किया कि 46 kg वाले को मैंने कहा कि पुश कर दो, उसने क्या है पीछे से आके भागकर उसने ऑब्जेक्ट को पुश किया। उसके बाद हमने बी लड़के को कहा कि आप पुश करो, तो वो क्या है इजिली जो है उस ऑब्जेक्ट को पुश कर लेता है। हमने क्या सीखा कि मोर मास जिसमें है उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है, मोर फोर्स लगाने की। ठीक है, उसी तरह हमने यहाँ देखा कि जिसके पास लेस मास है उसके अंदर क्या है, लेस कैपेबिलिटी है फोर्स के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्स है इट मीन्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फोर्स डिपेंड्स ऑन मास, ये पहला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, चलो हमें समझ आ गया। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये करते हैं कि आपने ध्यान दिया कि जो 46 kg वाला बच्चा था वो पीछे से थोड़ा सा भाग कर आया और फिर उसने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मूव हो गई, है ना। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी से आया, वो वेलोसिटी से आया और फोर्स जो है लग गया। इसका मतलब जो है कि जो फोर्स है, जो हमारा सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, इसका मतलब जो हमारा फोर्स है वो भी डिपेंड होता है वेलोसिटी पे। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आ गई कि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर। ठीक है, आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने इन चीजों से क्या पता लगाया कि जैसे जितनी अगर वेलोसिटी जितनी तेजी से वो भाग के आएगा उतनी ही ज्यादा उसमें क्या है फोर्स लगेगा, वो ऑब्जेक्ट जो कि 150 kg का था उसको पुश कर लेगा। ठीक, तो आपने दो चीजें यहाँ से फाइंड आउट करी इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी बॉडी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो जो हमारा फोर्स है बेसिकली वो डिपेंड होता है मास में और वेलोसिटी पर। तो यहां से क्या हमें मिलता है कि भाई हम हर जगह कहें कि मोर मास मोर वेलोसिटी मोर फोर्स, ठीक है, या मोर लेस वेलोसिटी लेस फोर्स, ये सब ब्ला ब्ला करने की बजाय हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है रखा। उस कंसेप्ट का नाम है मोमेंटम। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं मोमेंटम क्या है। एक्चुअली मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी इन दोनों का जो है प्रोडक्ट है। ठीक है, आपको पता चला कि कुछ जो हमारा फोर्स है वो डिपेंड होता है मास पर, हमारा फोर्स जो है वो डिपेंड होता है वेलोसिटी पर। तो हमने एक कंसेप्ट जो है वो रेडी कर दिया मास और वेलोसिटी का, जिसे हमने नाम दिया मोमेंटम। तो मोमेंटम इज बेसिकली व्हाट, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसमें क्या मासेस हैं, क्या मोशन है और क्या वेलोसिटी से वो कर रही है, ये रिलेशनशिप जो हम पढ़ते हैं मोमेंटम, ये मोमेंटम कहलाता है। अब हम जैसे कि बात करते हैं, अगर हमें फोर्स की कभी बात करनी है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई हाँ इस बॉडी का मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इसलिए जो है ये क्या है कैपेबल है फोर्स लगाने को। अब हम ये नहीं कहेंगे कि मोर मास और मोर फोर्स या लेस मास। तो हमने क्या है, हमें समझ आ गया कि अगर हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विच इट इज मूविंग। ओके, सो आपको ये हमेशा याद रखना है कि मोमेंटम जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का होगा, स्टेशनरी का नहीं होगा। तो अब इसी चीज को आगे फर्दर पढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं मोमेंटम की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम की डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी व्हाइल इन मोशन। मोशन के टाइम में किसी भी बॉडी के अंदर जो मास है और वेलोसिटी है उसका प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। और मोमेंटम को जो है हम P से डिनोट करते हैं। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम जो है क्या हो गया, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा रिलेशन। मोमेंटम क्या है बेसिकली, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब आप देखोगी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, मास क्या होता है केजी में।
ठीक है, और आपकी वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में। तो जो हमारे पास एसआई यूनिट आती है मोमेंटम की, वो आती है केजी मीटर पर सेकंड। ओके, तो आपको पता चल गया कि मोमेंटम जो है बेसिकली कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो उसका प्रोडक्ट जो है मासेस का, उस बॉडी के अंदर क्या मास है और किस वेलोसिटी से वो मूव हो रही है, ये बेसिकली क्या है, मोमेंटम। अगर मैं कोई भी बात करती हूँ कि मोमेंटम क्या है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि उस बॉडी के अंदर कितना एबिलिटी है कि वो फोर्स लगा सकती है। ठीक है, तो ये हमारा था। ऐसा यूनिट जो होती है हमारी मोमेंटम की, वो ये होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब हम और थोड़ा सा करते हैं कि मोमेंटम के कुछ केसेस कंसीडर कर लेते हैं। अब हम सपोज करते हैं कुछ केसेस जिसमें आपको क्या है, मोमेंटम और क्लियर हो जाएगा। अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको समझाया, जो एक्टिविटी मैंने दो बॉयज को लेके, किसी भी रैंडम बॉयज को जिनका जो वेट था, जो मास था उन दो बॉडीज का, दो बॉयज का, वो डिफरेंट था, हमने एक्टिविटी की थी। ठीक है, एक्टिविटी से आपको पता चल गया था कि जिसका मास ज्यादा है उस बॉय में क्या है, एबिलिटी है ज्यादा फोर्स लगाने की एज कंपेयर टू जिसका 46 केजी वेट था। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि मोर मास विल ब्रिंग आउट मोर फोर्स एंड लेस मास विल ब्रिंग आउट लेस फोर्स। तो जो हमारा फोर्स है बेसिकली वो दो चीजों पे डिपेंड है, यानी कि मास और वेलोसिटी पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, केस स्टडी करते हैं कुछ। आप केस स्टडी करेंगे एक, इसमें हम पहला केस कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं एक रोड है मेरे पास, ठीक है, उस रोड में क्या है, एक बाइसाइकिल जो है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आई सपोज कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक बाइसाइकिल है, ये एक बाइसाइकिल जो है सपोज करिए 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वेलोसिटी जो है इस बाइसाइकिल की वो है 60 मीटर पर सेकंड। ये एक आदमी जो है उसको हिट करती है। ठीक, अगर ये इसको हिट करती है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जो है 60 मीटर पर सेकंड है, और हम सपोज कर लेते हैं कि इसका जो मास है इस बाइसाइकिल का वो 40 केजी है। ठीक है, या हम ये कर लेते हैं, 40 बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम सपोज कर लेते हैं कि 20 केजी जो है हमारी बाइसाइकिल का जो मास है, वेलोसिटी वो 60 मीटर पर सेकंड से है, और वो क्या है, राइड कर, वो एक सड़क पे, एक रोड पे जो है चल रही है, और सामने से एक आदमी आ रहा है। इस बाइसाइकिल ने उस आदमी को हिट कर दिया। ठीक है भाई, हिट कर दिया, तो अब इनके साथ क्या होगा, जिनको हिट किया है, या तो इनको क्या है, बहुत ही मामूली सी चोट लगेगी। ठीक है, हल्का फुल्का जो है ये इंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम इजीली जो है मतलब मल्लम पट्टी इनकी हो जाएगी, इंजरी होगी इन्हें। अब हम केस स्टडी कर लेते हैं दूसरा। अब सपोज कर लीजिए कि सेम आदमी है, अब इसको क्या है, सड़क पे खड़े होने का बहुत शौक है। कभी इसको बाइसाइकिल मार रही है, कभी इसको आकर एक ट्रक मार रहा है। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये हमारा ट्रक है, तो ये ट्रक जो है इसकी वेलोसिटी भी हम ले लेते हैं कि 60 मीटर पर सेकंड है, बट इसका जो वेट है, यानी कि जो मास है हमारे ट्रक का, वो कितना है, सपोज कर लीजिए 1000 है। ठीक, 1000 केजी है हमारे ट्रक का मास। अब ये सेम वेलोसिटी से ये भी आ रहा है। अब ये महाशय जिनको सड़क पे खड़े होने का बहुत शौक है, अब ये ट्रक क्या करेगा, इनको हिट कर देता है। अब ये ट्रक इनको हिट करेगा, तो अब ये महाशय या तो डेड हो जाएंगे, ठीक है, डेड हो जाएंगे, या फिर बहुत ही सीरियस हो जाएंगे, और मे बी सीरियस, क्योंकि अब ये सड़क पे ही खड़े रहते हैं तो कोई ना कोई ने टक्कर मार ही देगा। ठीक है, तो आपने दोनों केस में ये देखा कि एक बाइसाइकिल अगर एक इंसान को हिट करती है जिसमें वेलोसिटी जो है 60 मीटर पर सेकंड है, और मास जो है बाइसाइकिल का वो 20 केजी है, तो जो हमारा पर्सन है वो क्या हो जाएगा, मामूली सा इंजर्ड हो जाएगा, जिसको आप मतलब मलहम पट्टी करा के आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब हमारे पास एक ट्रक है जिसका वेट जो है 1000 केजी है और सेम वेलोसिटी में है, यानी कि 60 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, वो आदमी को हिट करता है। अब क्योंकि जो मास है ट्रक का वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाइसाइकिल, तो ये आदमी जो है जिसको चोट लगेगी तो उसके चांसेस हैं कि या तो वो डेड हो जाएगा या फिर वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास आई। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई सेम स्पीड थी, ये भी 60 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, ये भी 60 मीटर पर सेकंड से आया था, तो मैडम इसको ही क्यों इसमें क्यों ये बच गया और इसमें क्यों ये मतलब इसको इतना ज्यादा इंजरी क्यों हुई कि ये सीरियस कंडीशन में आ गया या फिर ये इवन डेड हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर आप कंसीडर करोगे कि अगर मैं यहाँ पर मोमेंटम लूं, ठीक है,
तो मोमेंटम हमने अभी अभी पढ़ा है कि मोमेंटम बेसिकली क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी व्हाइल दे आर इन मोशन। ठीक है, तो m इंटू वी करूंगी मैं, अगर यहाँ पर मास क्या है 20 है और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है 60 है, तो मेरे पास जो मोमेंटम आएगा, ठीक है, मेरे पास जो मोमेंटम आएगा इन केस ऑफ बाईसाइकिल वाले में मेरे पास मोमेंटम आ जाएगा 1200 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा आया है बाईसाइकिल वाले केस में। अब हम इसमें बात करते हैं ट्रक वाले केसेस में। तो यहाँ पर अगर मैं मोमेंटम निकालना चाहूं तो मैं सीधा यहाँ पर m इंटू वी कर रही हूँ। ठीक है, m इंटू वी, आपको पता है कि जो हमारा मोमेंटम है वो बेसिकली m इंटू वी होता है। अब यहाँ पर मास कितना है 1000 किसका मास है, हमारे ट्रक का, और वेलोसिटी कितनी है 60। तो अब हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा 60,000 kg मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि इस ट्रक का मोमेंटम जो है एज कंपेयर टू बाईसाइकिल ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ट्रक का जो मोमेंटम आया है वो हमारे पास आया है 60,000 kg मीटर पर सेकेंड, वहीं हमारा जो बाईसाइकिल का मोमेंटम है वो हमारे पास आया है 1200 kg मीटर पर सेकेंड। इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मोमेंटम ज्यादा होने की वजह से क्या है, इसके अंदर फोर्स बहुत लगेगा, तो बहुत ही फोर्स से जो है ये आदमी को हिट करेगी। इस वजह से जो है आदमी वो इवन डेड कंडीशन में पहुंच जाएगा या फिर बहुत सीरियस कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई कि जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी की बात होगी, क्योंकि मोमेंटम जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन है मास और वेलोसिटी का। अब हम एक केस और स्टडी कर लेते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हमारा केस 3 जो है उसको देख लेते हैं कि उसमें हम क्या बात करने जा रहे हैं। मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है, मेरे पड़ोसी हैं मल्होत्रा जी, उन्होंने नई नई कार ली है। ठीक है, सपोज करिए उन्होंने बहुत ही सुंदर एक कार ली है, भले ही मेरे से यहाँ अच्छी नहीं बनी पर उनकी कार जो है बहुत अच्छी है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। ये कार है मल्होत्रा जी की और बहुत सुंदर है, पर यहाँ नहीं सुंदर दिख रही। तो आप लोगों को क्या सपोज करना है, भाई मल्होत्रा जी हमारे पड़ोसी है, नई नई कार लेके आए हैं। ठीक, तो ये जो है क्या है, ये कार रेस्ट पर है। ठीक है, ये जो हमारी नई नई गाड़ी है ये मैडम जी रेस्ट पर है। तो अब मैडम मोमेंटम होगा इसके अंदर कि नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं मोमेंटम होगा कि नहीं। अब इस गाड़ी का जो वेट है, जो मास है इस नई नई गाड़ी का, वो सपोज कर लेते हैं कि हम 70 kg है। ठीक है, 70 kg है सपोज कर लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि मैडम मोमेंटम होगा इसमें कि नहीं होगा। मोमेंटम क्या है, मास इंटू वी है। ठीक है, तो मास देख लेते हैं, मास कितना है 70। अब पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो है ही नहीं क्योंकि रेस्ट पे है, खड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख देंगे 0। अरे अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किसी भी चीज से 0 को करते हैं तो 0 आता है, तो मोमेंटम कितना हो गया 0। तो इससे क्या पता चलता है कि जो रेस्ट पे अगर कोई भी बॉडी होगी तो मोमेंटम कितना होगा 0। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे होगी तो हमारी बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, क्योंकि जो हमारा मोमेंटम है वो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। इसलिए वेलोसिटी एटलीस्ट अगर 1 भी होनी चाहिए ताकि वो मोमेंटम कुछ ना कुछ अपने अंदर प्रोसेस कर सके। अब क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 0 होगी क्योंकि वो रेस्ट पर है, तो मोमेंटम जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा किसी बॉडी में। तो आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आ जाता है या क्यों आ जाता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है कि किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का जो है मोमेंटम निकालिए। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का अगर हम मोमेंटम निकालते हैं तो वो 0 आएगा। क्यों आएगा 0, क्योंकि m इंटू वी होता है। बहुत आसान सी चीज है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। m इंटू वी होता है, v जो है हमारे पास, क्योंकि वो खड़ी हुई है मल्होत्रा जी की गाड़ी जो बहुत सुंदर है। ठीक है, अब मल्होत्रा जी की गाड़ी जो है उसकी वेलोसिटी जो है खड़ी हुई है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 डिग्री है, 0 है, और मास जो है उस नई नई गाड़ी का वो 70 kg है। मास तो होगा लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने पढ़े 3 केसेस। आई थिंक कि आप लोगों को तीनों समझ आ गए होंगे। हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट, 2 लड़कों को एक्सपेरिमेंट कराया कि हमने उसको क्या किया, पुश करना है हैवी ऑब्जेक्ट को, दोनों का मासेस डिफरेंस था। तो आप लोगों को समझ आ गया कि जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा मास पे और वेलोसिटी पे। ठीक है, और जो मोमेंटम है, बेसिकली मोमेंटम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना ही फोर्स है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना फोर्सली जो है लगा सकता है, कितना मास होगा, कितना वेलोसिटी है, ये सब जो है ब्ला ब्ला हमने पढ़ लिया। आई थिंक कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी व्हाइल दे आर इन मोशन। ठीक है, स्टेशनरी में हमने पढ़ लिया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे होगा
तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि बैट्समैन जो है पीछे बैट को लेके जाता है, देन वो बॉल को हिट करता है ताकि क्या है वो वेलोसिटी दे सके। इसीलिए जो बॉलर है वो थोड़ा पीछे से भाग के आता है कि मैं बॉल अगर फेंकूं थोड़ी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाए। अब आप इसमें कहेंगे कि मैडम और तेज और पीछे से फेंकेंगे, स्टेडियम के बाहर से फेंकता फेंकते आएंगे तो और वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, हर एक बॉडी का जो होता है लिमिट होता है कि वेलोसिटी इतनी दे सकती है। अब आप ये नहीं है कि पता लगा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से वो भागता ही चला रहा है कि भाई हाँ जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी तो पता लगा उतना ही ज्यादा बॉल गिरेगी। तो ऐसा क्या है, वो जहां उसको बॉल ड्रॉप करना होगा वो वहां आते आते थक जाएगा। इसलिए क्या होता है, एक लिमिट होती है हर बॉडी की कि कहाँ तक वो वेलोसिटी दे सकती है। यही रीजन है कि जब हमारे लॉन्ग जंप वगैरह है तो वो जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो थोड़ा पहले क्या है भागते हैं। यही होता है बैडमिंटन जब वो करते हैं कि वो पहले क्या है पीछे करते हैं, फिर उसके बाद वेलोसिटी से उसको मारते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया आई थिंक कि मोमेंटम जो है बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज वन इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हाइल दे आर इन मोशन। आपको ध्यान रखना है कि मोशन में ही मोमेंटम होगा, अदरवाइज जो मोमेंटम की बात अगर हम रेस्ट पे करते हैं तो वो जीरो होगा। आई थिंक कि ये जो चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी ये आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो चुकी है, आपको जरा सी भी बेनिफिशियल लगी है, आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।